दोस्तों शुरुआत में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बना करके जारी किए गए तो वो एक किताब के रूप में या एक प्रारूप 6 पेज के रूप में जारी किए गए। तो वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का होता था, मतलब उसमें 4 अंक होते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि आप अपने 4 अंकों के उस ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को 15 अंकों के स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है ब्राउजर में और ब्राउजर को आप ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप देखें तो सर्च बार में यहाँ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है परिवहन। जैसे ही आप परिवहन यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप देखेंगे पहली वेबसाइट आ रही है परिवहन.gov.in। इसी पर आपको यहाँ क्लिक करना है। इस वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आप देखें तो यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। इसके लिए आपको क्लिक करना है, यहाँ आना है जो लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज। आप यहाँ पर आएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और ऑनलाइन सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए लिखा हुआ है नो योर लाइसेंस डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस इसको बदलने का वो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश करिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस स्टेट में रहते हैं या किस स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूपी का है, चूँकि मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के बारे में ही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूपी से है तब आपको यहाँ सबसे ऊपर लिखना है यूपी, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि यदि यहाँ पर जो लिखा है RJ फॉर राजस्थान, TN फॉर तमिलनाडु, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए आप यूपी लिखेंगे और जो भी आपका स्टेट है दिल्ली है तो उसके लिए आप DL लिखेंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। यदि आप ये शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं पता है कि किस तरह से हम पता करेंगे तो इसके लिए भी अभी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरह से निकाल लेंगे कि आपका जो शॉर्ट फॉर्म है ये किस तरह से जनरेट आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूपी। ओके, यूपी टाइप करने के बाद नीचे आप देखें तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर नंबर दिए गए हैं ESS। ESS का मतलब यहाँ पर है 2 कैरेक्टर स्टेट कोड। तो यहाँ पर जो ESS दिया गया है सबसे पहले उसका मतलब है यहाँ पर आपके स्टेट के 2 कोड। तो यहाँ पर 2 लिख दिया है मैंने, 2 कोड यहाँ पर लिख दिए यूपी। तो ये यूपी के लिए हो गया। उसके बाद में एसएस के बाद आप देखें तो डैश एक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक डैश दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर का मतलब जो भी है उसको समझ करके लिखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आर का मतलब क्या है। इसके लिए आप इस लाइन को देखें, आर का मतलब है 2 डिजिट RTO कोड। आपको ये देखना है कि आपके RTO का कोड कौन सा है। जो भी आपके RTO का कोड है वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मेरा RTO लखीमपुर खीरी है तो मैं यहाँ पर 31 लिखता हूँ, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो RTO कोड है वो 31 है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है बाई 4 डिजिट ईयर ऑफ इशू। तो यहाँ पर आपको 4 अंकों में लिखना है उस ईयर को, जिस ईयर को आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी की गई थी। तो वहाँ जो आपका किताब है जो ड्राइविंग लाइसेंस या जो आपको प्रारूप 6 का पेज दिया गया है तो वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर होगा वो निश्चित ही 2000 से पहले ही जारी किया गया होगा। तो मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको जारी किया गया 1995, उस पर लिखा है 1195, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 1995। ओके, तो जो भी आपका ईयर उसमें लिखा हुआ है वो पूरा ईयर आपको लिखना है, फुल ईयर लिखना है 4 डिजिट में। तो यहाँ पर हमारा 20 में जारी किया गया तो मैंने यहाँ पर 2020 मतलब 2020 यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपके 4 अंक जो आपके उस पेज पर दिए गए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपका पुराना वाला था, तो वो 4 अंक आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 4 अंक जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको गिनती करना है कि ये टोटल डिजिट कितने हुए। तो चलिए हम यहाँ पर गिनती कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद में 11 12। तो यहाँ पर 12 मतलब 12 अंक यहाँ पर अभी हुए हैं और हमें चाहिए हैं 15। तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी इस ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर आपने यहाँ पर नोट किया है उस नंबर से पहले आपको एरो को ले जाना है। उससे पहले आपको कितने अंक कम पड़ रहे हैं, 3, तो यहाँ पर आपको 3 जीरो बना देना है, 0 0 0। ओके, ये आपका नंबर हो गया और मैं गारंटी लेता हूँ ये आपका बिल्कुल क्लियर नंबर है, कंफर्म नंबर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। यदि आपकी प्रॉब्लम आती भी है तो आप इस डैश को यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप देखें लिखा है वेरिफिकेशन कोड। तो इस वेरिफिकेशन कोड को आपको इस बॉक्स में यहाँ पर एंटर कर देना है। इस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद में आपको यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक किया है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो आप नीचे की तरफ देखें
हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ चुका है। चलिए हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे यहाँ तो करंट स्टेटस में आप देखें तो यहाँ पर एक्टिव या इनएक्टिव जो भी जिस तरह का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यदि एक्टिव होगा तो एक्टिव लिख करके आएगा, इनएक्टिव होगा तो यहाँ पर इनएक्टिव लिख करके आएगा। होल्डर्स नेम तो जिस किसी के नाम से यहाँ पर ये ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ इशू, ये कब इशू की गई वो डेट आएगी। लास्ट ट्रांजेक्शन ऐड, तो कहने मतलब है ये लास्ट बार कहाँ पर इशू की गई थी, तो वो यहाँ पर आपका आरटीओ ऑफिस यहाँ पर नाम लिख करके आ जाएगा। ओल्ड या न्यू डीएल नंबर, तो ये तो अभी यहाँ पर इनको पता नहीं है, लेकिन आपको डीएल नंबर यहाँ पर आप पर नोट डाउन होकर के आ जाएगा। उसके बाद में यही सब डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है कि ये जो एलएमबी है एमसीडब्ल्यूजी, क्योंकि ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो ये कब कब जारी की गई हैं ये भी यहाँ पर लिख करके आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपके पास देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जानेंगे अपने जो स्टेट है उसका शार्ट कोड और जो अपना आरटीओ ऑफिस है उसका शार्ट कोड। तो इसके लिए आपको अपने होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना स्टेट सेलेक्ट करें या आप जो भी स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर एक रैंडम आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है अदर्स में। अब अदर में आने के बाद यहाँ लिखा है फाइंड एप्लीकेशन नंबर, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट नेम। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो स्टेट नेम यहाँ पर दिए गए। आप जिस किसी भी स्टेट की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उस स्टेट का शार्ट कोड यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको चुन लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं मिजोरम का निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मिजोरम के लिए आपको वहाँ पर नोट डाउन करना होगा MZ। ओके, यदि आप छत्तीसगढ़ का निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा CG। यदि आप यहाँ पर अंडमान निकोबार का निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा AN। ओके, तो ये स्टेट के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से यहाँ से शार्ट कोड निकालेंगे। उसके बाद आप जैसे कि अंडमान निकोबार में यदि आप देखना चाहते हैं या जहाँ भी आप देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको यूपी में ले चलता हूँ। तो यूपी में जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर शार्ट कोड लिख करके आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट आरटीओ नेम। अब आपका जो भी आरटीओ ऑफिस है जहाँ पर भी आपका आरटीओ है तो उसके डिटेल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लखीमपुर खीरी, तो यहाँ से आप जैसे ही लखीमपुर खीरी को चूज करते हैं उसके तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पर शार्ट कोड लिख करके आ चुका है। पहली बात तो यहाँ पर जितने भी आप देखें पूरे स्टेट के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी शार्ट कोड यहाँ पर लिख करके आ चुके हैं। यदि आप यूपी 11 को चूज करते हैं तो आप देखें तो ये सहारनपुर का है, यूपी 12 को चूज करते हैं तो ये मुजफ्फरनगर का है। तो इस तरह से आप जहाँ किसी भी जिस किसी भी आप आरटीओ के बारे में शार्ट कोड निकालना चाहते हैं, जिस किसी स्टेट के बारे में शार्ट कोड आप निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने 4 डिजिट के ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को अपने 15 डिजिट के ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहें, क्योंकि मैं पर डे एक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।